हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट इश्यूज एनालिसिस में। आज एक बार फिर हम आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी लेकर आए हैं और वो जानकारी जुड़ी है वैक्सीनेशन से या जो आप कहें कि जो भारत के अंदर जो वैक्सीन लगाई जा रही है या और जो देशों के अंदर वैक्सीन लगाई जा रही है उसके क्या क्या परिणाम हैं, क्या क्या विवाद उनके ऊपर हैं। तो इन सब को आज हम जानेंगे और ये जो जानकारी है हम लेकर आए हैं आपके बीच एक न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर। तो उसमें जो न्यूज़ आई है वो आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत में एस्ट्राजेनेका की जिस वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है उससे देश क्यों किनारा कर रहे हैं। तो इस पर आज हम जानेंगे। और सबसे पहले जान लेते हैं कि जो वैक्सीन है ये कंपनी एस्ट्राजेनेका जिसका नाम है उसने बनाई है। तो इसके बारे में आप ये देखेंगे, जो आप अपनी स्क्रीन पर ये एक पिक्चर देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है क्या होगा कोविशील्ड वैक्सीन का। वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। हुआ क्या कि यूरोप के कुछ देशों में डोज देने के बाद ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत आने लगी। तो जर्मनी, इटली, फ्रांस और लगभग 15 देशों ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। तो इसको जान लेते हैं कि जर्मनी, इटली और फ्रांस समेत कई देशों ने एस्ट्राजेनेका की जो कोरोना वैक्सीन है उसके इस्तेमाल पर रोक लगा। ऐसा फैसला लेने वाले देशों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, अब क्योंकि अब तक 15 से अधिक यूरोपीय एवं अन्य देश एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसके इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा चुके हैं। एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसके साथ हुआ क्या है उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि किस किस देश ने अभी इस वैक्सीन के ऊपर विवाद किया है। तो इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और लातविया, इंडोनेशिया, डेनमार्क, आयरलैंड और थाईलैंड ने भी इसी तरह के डिसीजन लिए थे। इसका कारण यह था कि कुछ लोगों के शरीर में वैक्सीन का डोज लेने के बाद ब्लड क्लॉटिंग या कहीं की खून के थक्के बनने लगे थे। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वैक्सीन की डोज की वजह से ही वो थक्के बने। कुछ देशों ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर एहतियात के तौर पर फिलहाल रोक लगा दी है। यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी (EMA) और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने साफ किया है कि डेटा से यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वैक्सीन की वजह से ही ब्लड क्लॉटिंग हुई है। इस वजह से कोरोना के जो इस्तेमाल में कोई समस्या नहीं है। तो अब ये जान लेते हैं कि जो वैक्सीन है उसके साथ हुआ क्या है। अभी डेनमार्क ने पिछले कुछ हफ्ते पहले या कहें कि पिछले हफ्ते एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया है। कुछ लोगों ने वैक्सीन के डोज लेने के बाद कई ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत की है। कुछ केस ऐसे मिले जिसमें कि वैक्सीन लेने के बाद व्यक्ति की 10 दिन के बाद मृत्यु हो गई। इस पर डेनमार्क के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के लिए वैक्सीन का जो इस्तेमाल है वो सस्पेंड रहेगा। तब तक जो केस सामने आए हैं उनकी जांच की जा रही है। उन्होंने भी कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि जो वैक्सीन और ब्लड क्लॉटिंग है उनका आपस में कोई संबंध है, यानी कि जो क्लॉटिंग हुई है या जो व्यक्तियों की मृत्यु 10 दिन के बाद हुई है उसका ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इसका सीधा संबंध वैक्सीनेशन से है। इसके बाद नॉर्वे, आइसलैंड, बल्गारिया, थाईलैंड और कांगो ने भी एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसके इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है। शनिवार को नॉर्वे के अधिकारियों ने कहा 50 वर्ष से कम उम्र के 4 लोगों में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का डोज लेने के बाद ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या घट गई। इससे गंभीर ब्लीडिंग का खतरा भी बढ़ सकता था। बीते रविवार को आयरलैंड और नीदरलैंड ने भी ये घोषणा की कि वे भी एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसके इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा रहे हैं। नीदरलैंड के अधिकारियों ने भी कहा कि वैक्सीन डोज के इस्तेमाल को सस्पेंड करने का फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया है। फिर यूरोप के सबसे बड़े देशों में शामिल जर्मनी, इटली और फ्रांस ने भी यही फैसला लिया है। अब ये जान लेते हैं कि क्या कोई सबूत है वैक्सीन की वजह से ही ब्लड क्लॉटिंग हुई है। तो इसका आंसर यही है कि कोई सबूत नहीं है। यूरोपियन जो मेडिसिन एजेंसी है उसने कहा कि इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग हुई है। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लगभग 1.1 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। 11 लोगों में ब्लड क्लॉटिंग बनने की रिपोर्ट आई है, पर किसी भी मामले में पुष्टि नहीं हुई है कि जो ब्लड क्लॉटिंग हुई है वो वैक्सीन की वजह से हुई है। EMA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी इस समय फाइजर, बायोएनटेक, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के डोज की जांच कर रहा है। कुछ जगहों पर शिकायत मिली थी कि डोज लेने के बाद प्लेटलेट्स की संख्या कम हुई है, इससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता था।
ये जान लेते हैं कि क्या एस्ट्राजेनेका इससे पहले भी विवादों में घिरी थी। यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वैक्सीन बनाई किसने है। यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो ब्रिटिश एक दवाई की कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, उसने मिलकर बनाई थी। और अब तक लगभग 50 से अधिक देशों में इसे जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। ब्रिटेन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका में हुई रिसर्च में यह सेफ़ और इफ़ेक्टिव साबित हुई है। वैक्सीन से जुड़े डेटा को लेकर थोड़ा विवाद ज़रूर रहा। इसी वजह से जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस पर सवाल उठाए थे। ब्रिटेन ने सबसे पहले इसी वैक्सीन को अप्रूव किया था। शुरुआती नतीजों में 70% तक इफ़ेक्टिव इसको माना था और इसी को अप्रूवल का आधार बताया था। पर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी गलती ने विवाद खड़े किए। ट्रायल में शामिल कुछ वॉलंटियर को पहले शॉट में, जो पहला चरण था, उसमें आधा डोज ही दिया गया था। जब वैक्सीन को लाइसेंस देने की बारी आई तो ईएमए यानी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस को 60% या 60% बताया था। वैक्सीन बुजुर्गों में कितना प्रभावी है, इससे जुड़ा डेटा भी अभी तक अधूरा है। इसी वजह से कुछ जो यूरोपीय देश हैं, उन्होंने शुरुआत में बुजुर्गों को यह वैक्सीन नहीं दी। अमेरिका में फूड एंड ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने 30,000 अमेरिकियों पर स्टडी को 6 हफ्तों के लिए रोक दिया था। रेगुलेटर्स ने ब्रिटेन के सामने आए कुछ साइड इफ़ेक्ट पर जानकारी मांगी थी। उसकी समीक्षा के बाद ही दोबारा ट्रायल शुरू हो सके थे। अब ये जान लेते हैं कि इस पर जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। WHO और EMA के साथ ही कई देशों में रेगुलेटर्स ने कहा है कि लोगों को टीका लगवाना चाहिए। टीके लगवाने के फ़ायदे संभावित नुकसान से कहीं ज़्यादा हैं। अब भी जांच चल रही है, डेटा को एनालाइज किया जा रहा है, इसके बाद ही कोई ठोस जानकारी दी जा सकती है। WHO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने कहा कि हम लोगों में घबराहट पैदा नहीं होने देना चाहते। हम सभी देशों से आग्रह करते हैं कि सभी देश एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसका डोज लगवाते रहें। अब तक हमें इन घटनाओं और वैक्सीन में कोई संबंध नहीं मिला है। जो ये रक्त का थक्का जमने वाली जो घटनाएं हैं, इसमें और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है कि उसी का दुष्परिणाम है, तो उसका कोई सीधा संबंध नहीं मिला है। तो भारत में जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है जिसका नाम कोविशील्ड है, उसका क्या होगा, अब इस पर नज़र डालते हैं। भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में 2 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं उनका नाम क्या है। जो भारत में इस समय जो 2 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है टीकाकरण के लिए, उसमें एक का नाम है कोवैक्सीन और एक का नाम है कोविशील्ड। तो ये जो कोविशील्ड है ये वही है जिसको एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया था। फ़र्क इतना है कि भारत में पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट इसको बना रही है और उसी को ये जो जिम्मेदारी है वो क्यों मिली, क्योंकि भारत, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर वो क्षमता है कि बहुत कम खर्च में एक बहुत इफ़ेक्टिव काम करके दिखाए दवाइयों या वैक्सीन के ऊपर। केंद्र सरकार ने भी साफ कहा कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को रोकने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो उनका भी यही कहना है कि कोविशील्ड वैक्सीन से कोई भी ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत अभी तक नहीं सामने आई है। टीकाकरण के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट पर नज़र रखने वाली जो एक कमेटी है जिसका नाम है AEFI यानी एडवर्ट इवेंट्स फ्लोइंग इम्यूनाइजेशन, ये जो एक कमेटी है, इस कमेटी की बैठक आने वाले 1-2 दिन इस कमेटी की जो बैठक है वो आने वाले 1-2 दिन में हो सकती है। मंत्रालय कोई भी फैसला सबूतों की जांच के बिना नहीं लेगा। तो ये थी जानकारी। और जिस तरह का जो भय था या जो वैक्सीन के ऊपर विवाद चल रहे हैं उसकी जानकारी आपको अब समझ आ चुकी होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।